चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है, आप सब जानते हैं कि पैराबोलिक शेप का होता है, और उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि जो ए बी सी और डी जो होता है उसका साइन क्या होता है। तो दोस्तों साइन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि इस टाइप का क्वेश्चन का वीडियो आपको बनाकर दे दिया जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए समझते हैं। ये सब जितना भी ग्राफ आप देख रहे हैं ये पैराबोलिक शेप में है, या तो वो डाउनवर्ड में उसका फेस हो सकता है या तो अपवर्ड में हो सकता है, बट होता है तो पैराबोलिक शेप में होता है। ठीक है, चाहे उसके जीरोज यानी जो उसका रूट्स हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं और उसका अगर रूट्स हो, रियल नहीं भी होगा फिर भी उसका जो शेप होगा वो पैराबोलिक शेप का होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें समझना होता है। तो उसमें से पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आप देख रहे हो ना, जहां से डायरेक्शन चेंज कर रहा है पैराबोला, यानी जो लोअर मोस्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये वर्टेक्स का काम करता है। ये इसका अपर मोस्ट पॉइंट है, ये आपका वर्टेक्स का काम करता है। ये इसका वर्टेक्स होता है और ये इसका वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये सब वर्टेक्स का काम करता है। और आपको बता दिया गया है कि जो इसका वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर -b/2a होता है और -d/4a होता है। जहां एक क्वाड्रेटिक फंक्शन पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है f(x), वो उसका जो फॉर्म होता है ax² + bx + c होता है ना। हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हम लोग आज साइन पे बात करेंगे। अगर इसके बारे में आप नहीं समझे हैं, नहीं जानते हैं कि पैराबोलिक शेप में कैसे होता है, तो इसका वीडियो जो है ऑलरेडी बना दिया गया है, पूरा डिटेल्स से समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ को शिफ्ट करके भी बताया गया है, तो बहुत अच्छे से बताया गया है। उसका लिंक इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि उसको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए अभी समझते हैं मित्र कि सबका तो यही होना है ना, इसका वर्टेक्स यही होना है, फार्मूला तो यही रहेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा। ये भी -b/2a होगा और ये भी -d/4a होगा। तो वर्टेक्स में फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो -d/4a सबका वर्टेक्स वही होना है। तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा -b/2a और इसका वर्टेक्स हो जाएगा -d/4a। अगर ये इसका वर्टेक्स है, अगर ये इसका वर्टेक्स है, तो आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। ये जहां पे एक्स एक्सिस को काटता है ना, उसका वो रूट्स होता है। ठीक है, उसका वो रूट्स होता है यानी जीरोज होता है उसका। तो यहां पे आप देखिए, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, इसको काट रहा है, यहां पे काट रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि इसका जो रूट्स निकलेगा वो रियल निकलेगा। और यहां देखो नहीं काट रहा है, कभी नहीं एक्स एक्सिस को काट सकता है, तो इसका जो रूट्स होगा ना वो इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा। ठीक है, और यहां भी देखिए एक्स एक्सिस को कहीं पे नहीं काटा है, तो इसका जो रूट्स होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ का जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल होगा, और ये दोनों ग्राफ का जो रूट्स होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अब हम बात करना चाहते हैं कि ABC के साइन के ऊपर हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो देखो जहां बाई एक्सिस को काटता है, तो आपको पता है कि बाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर आप x का वैल्यू 0 करोगे और हमने बाई fx को मान लिया है, यानी बाई = है ax² + bx + c, तो आप जैसे ही x को 0 करोगे तो होगा क्या, बाई का वैल्यू c आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हर हाल में 0, c बनना है। बाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट % क्या बनना है, 0, c। इसका भी कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, c, और इसका भी कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, c। ठीक है, दूसरी बात, अब हम ABC के साइन के ऊपर कमेंट करवाना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो देखो पहला बात कि A और C का साइन देखना बिल्कुल आसान काम है, बस 2 सेकंड में आप बता दोगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि A का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो आप ग्राफ देखकर बता दोगे। अगर ग्राफ अपवर्ड फेसिंग में है, यानी ग्राफ यानी पैरा जो बोला है वो क्या है कि अपवर्ड फेसिंग में, यानी ऊपर की ओर अगर इसका मुंह खुला हुआ है, तो ग्राफ में A का जो कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी A का वैल्यू इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में यानी इस ग्राफ में अगर मैं A की बात करूं तो ये पॉजिटिव होगा, यानी A का वैल्यू 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें देखिए डाउनवर्ड फेसिंग है, तो इसका A का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव में हो जाएगा, और निगेटिव में होने के कारण A जो होगा <0 होगा, पक्का।
इसमें अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड फेसिंग में है, तो ये डाउनवर्ड फेसिंग में है तो ए का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर नेगेटिव होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी ए लेस देन 0 और इसमें हो जाएगा ए ग्रेटर देन 0। तो मेरे ख्याल से आपको ए वाला साइन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करना चाहते हैं सी के साइन के ऊपर, तो ये भी और भी सिंपल है। देखो आपको पता है कि अगर ये बाई एक्सिस से तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, नीचे वाला पार्ट निगेटिव होता है। एक्स में भी दो पार्ट होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड निगेटिव होता है। तो अगर मैं ऊपर की बात कर रहा हूं तो ये तो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, तब पॉजिटिव वाला पार्ट है तो यहां बाई का कोऑर्डिनेट हर हाल में पॉजिटिव होगा, ठीक। अगर पॉजिटिव होगा तो सी का वैल्यू 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें अगर देखोगे तो निगेटिव वाला पार्ट की ओर है बाई, यानी बाई का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस में होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सी का वैल्यू जो हो जाएगा वो माइनस होने के कारण 0 से छोटा हो जाएगा। इसमें अगर हम सी का वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं तो ये पॉजिटिव बाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सी का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और ये निगेटिव बाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा मेरे मित्र, तो इसमें जो सी का वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा। तो आप ए और सी के साइन के ऊपर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं डी के साइन के ऊपर। ये डी क्या होता है, डी जो होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है, डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। और यही डिसाइड करता है फंक्शन का रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा कि रियल होगा। तो अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है, यानी माइनस में आ जाता है डी का वैल्यू, तो इमेजिनरी होगा। और डी का वैल्यू अगर प्लस में आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो वो क्या होगा, रियल होगा। तो आप कभी भी देखना, अगर इसका रियल रूट्स निकल रहा है तो डी ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर इमेजिनरी रूट्स निकल रहा है तो डी लेस देन 0 होगा। तो डी में मेरे ख्याल से दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसका तो रियल रूट्स है और डिस्टिंक्ट भी है आपस में, है ना, अलग अलग रूट्स बन रहा है। तो ये रियल रूट्स है तो इसमें डी क्या होगा, प्लस होगा, यानी 0 से बड़ा होगा। इसका रूट्स देखें तो ये इसका भी रियल होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो डी ग्रेटर देन 0। यहां पे अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है तो ये डी लेस देन 0 हो जाएगा। डी लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी एक्स एक्सिस को कभी नहीं काटेगा, तो यहां पे होगा क्या कि डी लेस देन 0 हो जाएगा। तो डी यहां भी लेस देन 0 हो गया। तो आपको ए के साइन में कोई दिक्कत नहीं होगा, डी के साइन में कोई दिक्कत नहीं होगा, सी के साइन में कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होता है तो सबसे ज्यादा बी के साइन में, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बी के साइन के ऊपर होता है। और आपको भी शायद बी में ही प्रॉब्लम हुआ होगा साइन में। तो आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं कि बी के साइन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों को, तो किस तरह से बताया जाए। तो आइए समझते हैं। अगर हम बी के साइन के ऊपर बात करें तो देखिए, बी का अगर आपको साइन निकालना है तो आपको यह बात अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पहले लिखाता है एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में लिखाता है बाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को आप सीसा बोलते हैं, बाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। तो ये तो x वाला पार्ट है और ये y वाला पार्ट है। तो मुझे तो b चाहिए केवल, तो मुझे तो इससे मतलब है नहीं फिलहाल, तो इससे मतलब तो है नहीं, तो इस सबको फिलहाल हम छोड़ देते हैं d वाले को, ठीक है। सिर्फ हम x कोऑर्डिनेट से बात करना चाहते हैं। और आपको पता है कि ये जो है ना, इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। तो इसमें अगर x को देखा जाए तो x पॉजिटिव है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, y को देखा जाए तो y निगेटिव है तो इसका साइन निगेटिव होगा। यानी इसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, इसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होना है, पॉजिटिव होना है। अगर आपको x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव चाहिए, अगर आपको x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव चाहिए तो सोचिए क्या करिएगा। देखो b तो माइनस में है ना, तो ये मत सोचना है कि b में माइनस लगल है तो इसका साइन माइनस है तो ये निगेटिव में आएगा। ये तो b के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि क्या आएगा। अगर b का वैल्यू निगेटिव में ले लेंगे तो फिर निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना देगा। तो आप माइनस देखकर ये डिसीजन मत ले लीजिए कि ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये पूरे वैल्यू को पॉजिटिव करना है, ये पूरे वैल्यू को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो अगर मुझे by2a को पॉजिटिव करना है, मतलब 0 से अगर मुझे बड़ा करना है मेरे मित्र, 0 से अगर बड़ा करना है तो पहले करिए क्या, आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 में माइनस से भी करिएगा तो 0 ही रहेगा।
लेकिन इन इक्वालिटी में आपको पता होना चाहिए कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा। कहिए कैसे सर, थोड़ा सा समझिए। आपको पता है कि 4 और 3 में 4 बड़ा है, ठीक। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -3। अब आप तो -3 बड़ा हो गया ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन जो होता है मेरे बच्चों, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि ये निगेटिव होने के कारण इधर हर हाल में निगेटिव वाला चाहिए, क्योंकि ये जो होगा 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव। और आपको इस ग्राफ में पता है कि ये तो पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है, यानी नीचे तो हर हाल में, देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 को आप छोड़ ही दो, हटाओ। ए की मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव है, यानी प्लस में है। और अगर मुझे चाहिए निगेटिव वैल्यू तो हर हाल में बी को क्या रखना होगा, तो कहेंगे सर बी को माइनस में रखना होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक माइनस रहेगा तब ये माइनस में आएगा। अगर ये प्लस है, ये प्लस है, तो कट के प्लस आ जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तब भी प्लस हो जाएगा। तो माइनस दिखाने के लिए आपको करना क्या है, दोनों में से किसी एक का साइन माइनस रखना होगा और एक का साइन प्लस रखना होगा, तब ऐसा होगा। अब b का साइन यहां से क्या आ गया, मेरा नेगेटिव आ गया, तो इसमें b का साइन नेगेटिव हो जाएगा, यानी b लेस देन 0 हो जाएगा। आइए इसमें समझते हैं। इसमें जो है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वर्टेक्स लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी यहां भी -b/2a को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको मुझे क्या चीज में रखना होगा, माइनस में। और ये माइनस में आएगा कब, माइनस में आएगा कब, जब दोनों में से कोई एक ही माइनस होगा, यानी ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो वो माइनस, ऐसा। अब हम देख लेते हैं कि ए का साइन क्या है, तो इसमें ए का साइन माइनस है। अगर ए का साइन माइनस है, ए का साइन माइनस है और बी का भी साइन माइनस कर लेंगे तो माइनस माइनस कट के तो प्लस हो जाएगा, निगेटिव तो कभी आएगा नहीं। तो अगर ए का साइन माइनस है तो बी को प्लस करना होगा, और अगर ए का साइन प्लस है तो बी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहां देखिए कि ए का साइन तो निगेटिव है सर, अगर ए का साइन निगेटिव है और ये वैल्यू मुझे निगेटिव में चाहिए तो बी का साइन भी क्या चीज में रखना होगा, निगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में रखना होगा। तो यहां बी पॉजिटिव होगा, यानी बी ग्रेटर देन 0 होगा, बी ग्रेटर देन 0 होगा। आइए यहां समझते हैं। अगर हम बात इसमें करें कि बी का साइन क्या होगा, तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में -b/2 ये को क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा, लेकिन b/2a को तो निगेटिव होना होगा। अभी मैंने सॉल्यूशन भी किया, तब b/2a को निगेटिव होना होगा, और निगेटिव के लिए दोनों में से कोई एक ही निगेटिव चाहिए। अब पता करिए कि इसमें a क्या है, तो सर a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो b को निगेटिव होना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू निगेटिव आएगा। तो यहां b क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। आइए इसमें देखता हूं, ये कौन क्वाड्रेंट में है, तो कहेंगे सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी मुझे इसको पॉजिटिव रखना होगा, यानी -b/2a को पॉजिटिव रखना होगा, यानी 0 से बड़ा होगा। माइनस से दोनों साइड जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन 0। अब मुझे इसको निगेटिव करना है ओवरऑल, तब देखता हूं कि a का साइन इसमें क्या है, तो सर a निगेटिव है। अगर a निगेटिव है तो b को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तब ना पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव बनाएगा, तो लेस देन 0 होगा। तो यहां पे b क्या होगा, निगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, तो b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसमें आपको मैंने समझा दिया, इसमें भी समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आपको a, b, c और d के साइन में कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत अगर है, समझ में नहीं आया है, तो इसका पहला लेक्चर जरूर आप देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ध्यान से। थैंक यू।